बिहार के समस्तीपुर में सीपीआई-एम के विधायक अजय कुमार का विरोध हुआ। पूर्व विधायक की पत्नी के विरोध के बाद अजय कुमार लौटे। विधायक अजय कुमार के विरोध में यहां जमकर नारेबाजी की गई और विधायक को जूते की माला पहनाने की धमकी भी दी गई। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक की पत्नी के विरोध के बाद लौटे अजय कुमार, उनका पुरजोर तरीके से यहां विरोध किया गया। साथ ही बिहार के समस्तीपुर में सीपीआई-एम के विधायक अजय कुमार का जमकर विरोध हुआ। उन्हें जूते की माला पहनाने का भी यहां पर चेतावनी यहां दी गई है। नारेबाजी विधायक अजय कुमार के विरोध में यहां के लोगों ने की। कई मांगों को लेकर लगातार लोग यहां पर मांग कर रहे थे, लेकिन जब मांगे पूरी नहीं हुई तो विधायक का जमकर विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 बदमाशों में से एक को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एनकाउंटर करने वाली टीम में एएसपी अनुज चौधरी भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि बदमाश ने जब फायरिंग की तो एक गोली अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिसके चलते वो बाल बाल बच गए। जिस बदमाश का एनकाउंटर किया गया उसका नाम नरेश है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। हालांकि नरेश को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि नरेश दिन में ही पुलिस को चकमा देते हुए भाग निकला था और जब देर शाम को उसका पुलिस से सामना हुआ तो फायरिंग करने लगा। इसी दौरान उसे ढेर कर दिया गया। नरेश के पास से पुलिस ने 3 पिस्टल और 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि 30 सितंबर को फिरोजाबाद में गुजरात की कंपनी की कैश वैन से 2 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। इस मामले में बाकी के बदमाशों की तलाश जारी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ही नहीं बल्कि सहारनपुर में भी पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया और इस कार्रवाई में एक दारोगा गोली लगने से घायल हो गए। एक थाना अध्यक्ष की जान बाल बाल बच गई। क्योंकि एनकाउंटर के दौरान जब पुलिस ने शातिर बदमाश की घेराबंदी की तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली थाना गागलहेड़ी के प्रभारी के हाथ में लगी, वहीं दूसरी गोली थाना सरसावा के बुलेट प्रूफ जैकेट में जा फंसी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लूट डकैती का इनामी बदमाश इमरान मारा गया और 2 थाना प्रभारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मारा गया बदमाश कई दिनों से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। कई जिलों की पुलिस बदमाश की तलाश में थी। मारे गए बदमाश से पुलिस ने 1 पिस्टल और 1 बाइक बरामद की है। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आया जब एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई और पूरा का पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। नीचे आग की तेज लपटें उठ रही थी तो आसमान में चारों तरफ धुएं के गुबार छा गए। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया और केमिकल की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटों को देखा जा सकता था। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका के सबाद नाका इलाके में गोदाम में आग से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को बमुश्किल कमजोर किया। आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गोदाम में आग कैसे लगी ये बड़ा सवाल है, जिसकी जांच जारी है। तो वहीं आग से एक बार फिर गोदाम की सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के कोटा में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में उस वक्त हड़कंप मच गया, हंगामा हो गया जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे नेताओं के 2 गुटों में किसी बात को लेकर शक्ति प्रदर्शन होने लगा। समर्थकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। अपने अपने नेताओं के नाम लेकर समर्थक नारेबाजी करने लगे और हंगामा शुरू हो गया। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पर्यवेक्षक जेटी कुसुमा कोटा पहुंचे थे और जिले के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों से आवेदन और फीडबैक ले रहे थे। मौके पर पहुंचे धारीवाल और गुंजल समर्थकों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जेटी कुसुमा के सामने ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। माना जा रहा है हंगामे से जहां कांग्रेस में 2 फाड़ नजर आई, वहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को आगामी नगर निकाय चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इंसानी इलाके में जहरीले जानवर की एंट्री से नोएडा में लोग काफी परेशान हो गए। मामला नोएडा सेक्टर 168 की सोसाइटी का है। वो तो गनीमत रही कि सही समय पर लोगों की नजर पड़ गई, जिससे हादसा होने से बच गया।
सेक्टर 168 की गोल्डन पाम सोसाइटी में सांप दिखते ही अफरा तफरी के हालात बन गए। सांप को सुरक्षित निकालने के लिए लोगों के पास जरूरी सामान नहीं थे। काफी देर बाद सांप को बाहर निकालने की तरकीब निकाली गई। अंत में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कूड़ेदान और 2 डंडों का सहारा लिया गया। फिसलन भरी फर्श होने की वजह से सांप तेज मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। इस दौरान जहरीले सांप को किसी तरह कूड़ेदान में शिफ्ट किया गया। सोसाइटी के लोगों ने कूड़ेदान में सांप को शिफ्ट करने के बाद उसे बाहर लेकर आए और जंगली इलाके में ले जाकर छोड़ दिया। गनीमत रही कि समय रहते सांप पर लोगों की नजर पड़ गई और सर्पदंश की घटना होते होते बच गई। देखिए, सड़क पर घूमने वाले आवारा जानवर कब किसकी जान का दुश्मन बन जाए ये कोई नहीं जानता। एक ऐसा ही वीडियो आया है सामने तमिलनाडु से, जहां आवारा कुत्ते की वजह से बाइक सवार पति पत्नी की जान मुसीबत में फंस गई। यह हादसा सड़क पर घूमते आवारा कुत्ते की वजह से हुआ। कुत्ते से बाइक की टक्कर ऐसी हुई कि बाइक सवार दंपति और उनके दोनों बच्चे जमीन पर गिर गए। अब जरा सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को शुरू से देखिए। सड़क पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा था। गाड़ियां अपनी रफ्तार में चल रही थी, तभी एक कुत्ता इस कार के आगे आकर खड़ा हो गया और कार जैसे ही नजदीक आई, कुत्ता पीछे की तरफ जाने लगा और बाइक से टकरा गया। वो तो गनीमत रही कि बाइक सवार दंपति और उनके दोनों बच्चे इस हादसे में बाल बाल बच गए। ये वीडियो तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले से आया है। हैरानी की बात तो ये रही कि सड़क पर 1 या 2 नहीं, करीब 10 आवारा कुत्ते थे जो रास्ते पर चल रहे लोगों के लिए काल बनकर घूम रहे थे। और जैसे ही यह हादसा हुआ, ये सारे कुत्ते अलग अलग गलियों में भाग गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे आवारा जानवरों के चलते कई बार हादसा होता है और लोगों की जान तक चली जाती है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में, जहां पर टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि टेंट हाउस में रखा सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान के अंदर टेंट, फर्नीचर, सजावट का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी के साथ फैली। दुकान में आग कैसे लगी, इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सारा सामान जलकर खाक हो गया। एक बड़े नुकसान की यहां पर आशंका भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि गोदाम में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। ये टेंट हाउस के अंदर आग लगी है, जहां पर सामान रखा हुआ था, सजावट का सामान, फर्नीचर, टेंट और जो तमाम सामान था वो जलकर खाक हो गया। हालांकि आग कैसे फैली और इतना विकराल रूप इस आग ने कैसे ले लिया, किस वजह से आग भड़की, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में देर रात आग लग गई और हादसे में 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन अब कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। हादसा ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल के न्यूरो आईसीयू वार्ड में हुआ था। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। 5 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं और अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 6 मरीजों की मौत हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही कि अस्पताल में ये जो हादसा हुआ है, जो भीषण आग लगी है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या मरीजों की अस्पताल स्टाफ ने कोई मदद नहीं की? क्योंकि अस्पताल स्टाफ के विरोध में लगातार जो परिजन है मरीजों के, वो आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में आग लगी। आग की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, मरीजों को बाहर निकाला गया। आग पर काबू जरूर पा लिया गया है, लेकिन अब कई सवाल यहां पर गरमाते हुए, उठते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हादसा हुआ कैसे, कौन है जिम्मेदार? 6 मरीजों की मौत हो जाती है और अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले कि इस मामले में एक अपडेट दे देता हूं कि जो मौत की संख्या है वो 6 से बढ़कर 8 हो चुकी है। इस आईसीयू वार्ड में जो 5 लोग गंभीर रूप से बीमार थे, जिनकी हालत लगातार नाजुक बताई जा रही थी, उनमें से 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है। उसका प्रोटोकॉल होता है, कुछ देर के बाद उसकी सूचना मीडिया के साथ साझा की जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस घटनाक्रम में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वही आईसीयू वार्ड है जहाँ पर लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए आए थे, इस आस में आए
बताए थे कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन यहाँ का जो अस्पताल का प्रशासन है, जो डॉक्टर है, वो उन्हें नई जिंदगी देगा, उनकी जिंदगी को बचाएगा। लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जिस अस्पताल में वो जिंदगी की जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं, वही अस्पताल, उसी अस्पताल का बेड जो है वो क्या कहते हैं, उनके मौत का सबब बन जाएगा। तो आप देखिए कि इस आईसीयू वार्ड के बाहर पहरा बिठा दिया गया है। फिलहाल अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो सबूत है वो सबूत जुटाए जाएंगे, उसके बाद जांच की जाएगी कि आखिरकार आग किस वजह से लगी, किस तरीके से लगी। लेकिन आईसीयू वार्ड के बाहर का ये जो पूरा इलाका है, ये आपको दिखाएंगे कि यहाँ साफ सफाई की जा रही है, व्यवस्थाओं को फिर से पहले जैसा करने की कोशिश की जा रही है। अब पता नहीं हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है या फिर जो लापरवाही थी उस लापरवाही को धुलने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो भी सामान रखे हुए थे ये सब जल गए थे और जमीन से सिर्फ काला पानी निकल रहा है। यानी आग कितनी ज्यादा थी, धुआं किस कदर था, ये आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले आपको एक अपडेट दे दें कि जो हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके जो परिवार के लोग हैं वो नीचे, यानी जो मेन कैंपस का एंट्री पॉइंट है, वहां पर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ये साफ तौर पर लापरवाही का मामला है और उन्हें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बताइए क्या चाहते हैं आप लोग और क्या मानती हैं कि ये लापरवाही है, लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है? जी हाँ, बिल्कुल हमें तो यही लग रहा है कि ये लापरवाही है और बिल्कुल लापरवाही बढ़ती गई है। शॉर्ट सर्किट ऐसे नहीं होता कि ये, जब हमने इनसे पूछा स्टाफ के लोगों से तो उन्होंने कहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से ये आग लगी है और हमने इन्हें मौतों के लिए पूछा। क्या चाहते हैं आप लोग, यहाँ पर आए हुए हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, पूरी तरह से सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। आज एसएमएस जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, दवाइयों से बच्चे मर रहे हैं। सबसे कम से कम नहीं तो हेल्थ मिनिस्टर को तुरंत रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो तो राजा के बेटे हैं, महल में रहते हैं। यहाँ पे तो गरीबों के बच्चे आते हैं, उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार पे, पूरे तंत्र पे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो 8 मौतें हुई हैं, 8 मौतों का कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर तो लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए आए थे, नया जीवन पाने के लिए आए थे। उन्हें शायद अगर इस बात का एहसास होता कि यहाँ उन्हें मौत मिलेगी तो वो यहाँ पर इलाज के लिए नहीं आते। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या मानते हैं? ये एक्चुअली एसएमएस एक राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ उम्मीद से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही हो तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी लोगों के साथ में है। जहाँ एक कैजुअलिटी इतनी बड़ी हो गई कि वहाँ आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तो वो कंट्रोल हो सकता था, वहाँ अगर वहाँ मौजूद जिम्मेदार कोई होते तो इसका मतलब ये बड़ी हैरानी की बात यह है कि तमाम परिजन ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि 20 मिनट पहले ही हमने स्टाफ को सूचना दे दी थी कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, लेकिन किसी भी स्टाफ ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। और अगर उस शिकायत को गंभीरता से लिया गया होता, उसी वक्त आग बुझाने की कोशिश की गई होती। कई सारे सवाल हैं कि अगर 20 मिनट पहले ही सूचित कर दिया गया था और धुआं दिख रहा था, उसके बाद कोई कदम यहाँ पर स्टाफ की तरफ से क्यों नहीं उठाया गया? हालांकि ये सब जांच का विषय है, जो भी खुलासा होगा आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने के बाद मरीज के जो परिजन हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीजों के परिजन लगातार अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 20 मिनट पहले ही हमने बता दिया था कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही बरती गई। नीचे शोर शराबा हुआ तब ऊपर बग के आए, ऊपर आते ही धुआं देर के अंदर सांस नहीं आया और भीड़ भाड़ थी। फिर ऊपर गेट बंद थे, ये दूसरे रास्ते से आके भीड़ सही थी, पेशेंट को लेके चले गए। 11:30 बजे के आसपास हुआ था और बाहर से लपटें निकल रही थी आग की। 12:30 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ था। 12:30 बजे फिर स्टाफ वालों ने क्या है, कुछ करा नहीं करा, वो लापरवाही करी, वो वहाँ अपने जान बचा के भग लिए। अब जो पेशेंट के जो परिजन है ना, वही अपने आप ही मदद कर रहे थे, वो किसी का क्या कर रहा था। अब उसमें धुएं के अंदर कोई दिखाई भी नहीं दिया। 11:20 पर ये धुआं निकला था, तो हमने बोल दिया था डॉक्टरों को ये धुआं निकल रहा है, तो उसने थोड़ा कुछ ध्यान नहीं दिया और फिर एकदम से 2 मिनट में 30-4 सेकंड में इतनी धुआं हो गई अचानक से, बहुत ज्यादा। जो जीव घुट के अंदर से जो पेशेंट निकाले ना, 5-4 पेशेंट हो तो निकाले और बाकी कुछ डॉक्टर जो कंपाउंडर थे ना, वहाँ पे कोई भी नहीं बचा।
एक कंपाउंडर डॉक्टर कोई भी नहीं था, गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे थे हमें। आईसीयू में अंदर बैठा था, एकदम धुआं सा उठा था, धुआं से उठने के बाद लू का आग, सारे में आग उठ गई। प्रशासन जो स्टाफ था वहाँ पे वो सारा भाग गया, मुंह छुपा करके अपना मतलब भाग गया, निकल गया वहाँ से। जो भी इंसान से अपने जीव को लेकर भाग रहे थे। तो ये लापरवाही थी, चूक थी या फिर कोई और वजह? इस मामले को लेकर जांच के आदेश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। अपडेट ये है कि अभी तक जो मृतकों का आंकड़ा है वो 8 हो चुका है। एबीपी न्यूज हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां पर एक शख्स लव मैरिज की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। करीब 2 घंटे के बाद उसे किसी तरह से समझाकर नीचे उतारा जा सका, लेकिन इससे पहले वो रो कर एसपी से गुहार लगाता रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड नाबालिग है और उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि मुझे न्याय मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा सर, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। उसके घर वाले उसको फोर्स कर कराए, कैसे भी जबरदस्ती उसकी शादी करवाए। करीब 90 फुट के टावर पर चढ़ा ये शख्स घंटों तक यूं ही रोता रहा और नीचे खड़ी पुलिस उसे समझाती रही। एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि मुझे न्याय मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा सर। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोविंद और उस युवती के बीच काफी समय से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिजन इस रिश्ते से नाराज हो गए। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी के नेता पवन सिंह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार चर्चाओं में आते रहते हैं और उसकी वजह है उनकी पत्नी ज्योति सिंह। एक बार फिर से वो अब चर्चा में आ गए हैं। ज्योति सिंह ने लखनऊ में पवन सिंह के घर के बाहर डेरा डाल दिया है, देखिए। ज्योति सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो लखनऊ में पवन सिंह के घर जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो फ्लैट के अंदर पहुंची, कुछ ही देर में पुलिस भी यहां पहुंच गई। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बनके हम यहाँ पे आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। पवन सिंह के फ्लैट पर काफी देर तक इसी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस बीच ज्योति सिंह के फोन पर उनके वकील का फोन आया और उनसे बात करते हुए ज्योति सिंह रोने लगी। हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। इससे पहले ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए ही ऐलान कर दिया था कि वो रविवार को लखनऊ में अपने पति पवन सिंह के फ्लैट पर पहुंचेंगी और 2 दिन तक पवन सिंह का इंतजार करेंगी। दरअसल पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता कई सालों से ठीक नहीं चल रहा है। पवन सिंह तलाक लेना चाहते हैं और कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पवन सिंह एक बार फिर बिहार के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाने से बाज नहीं आते। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक ऐसा ही वीडियो आया है सामने। वीडियो में एक शख्स बाइक पर खतरनाक स्टंट करता दिखाई दिया। जालना रोड पर तेजी से दौड़ रही बाइक पर यह युवक कभी हैंडल छोड़कर खड़ा हो जाता तो कभी दोनों पैर सीट पर रखकर स्टंट करता नजर आया। स्टंटबाजी के दौरान उसे ना तो खुद की फिक्र थी और ना ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की। ऊपर से इस युवक ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। स्टंट करने के बाद युवक ने अपने साथियों को थम्स अप दिखाया, ऐसे मानो कोई जंग जीत कर आया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के समस्तीपुर में CPIM विधायक अजय कुमार का विरोध हुआ। पूर्व विधायक की पत्नी के विरोध के बाद लौटे अजय कुमार। विधायक अजय कुमार के विरोध में नारेबाजी यहां पर जमकर की गई। लोगों से बहसबाजी भी होती हुई यहां नजर आई। विधायक को जूते की माला पहनाने की भी धमकी यहां पर दी गई। लोग कई सवाल यहां पर पूछते हुए नजर आए और विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। CPIM विधायक अजय कुमार का जमकर विरोध हुआ, जमकर नारेबाजी हुई। देखिए, रील बनाने का जो नशा है सिर्फ युवाओं पर ही हावी नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों पर भी आजकल रील का नशा चढ़ा हुआ नजर आता है। ऐसा कुछ हुआ है पटना में, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैरान रह गए। भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने का बिहार का योगदान महत्वपूर्ण है। मंच से डिप्टी CM विजय सिन्हा कृषि के क्षेत्र में बिहार के योगदान का गुणगान कर रहे थे। बगल में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर मुद्रा में बैठकर डिप्टी CM को सुन रहे थे, लेकिन कृषि मंत्री के पास बैठा ये अधिकारी रील की दुनिया में खोया हुआ था। उसने मोबाइल निकाला, फ्रेम में खुद के साथ कृषि मंत्री को रखा
और कुर्सी पर बैठे बैठे 360 डिग्री घूमकर रील बनाने लगा। रीलबाज अधिकारी की इस हरकत पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी नजर पड़ी। उन्होंने अधिकारी की रील वाली हरकत को इग्नोर करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम के भाषण पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं अधिकारी अपने रील बनाने के काम में ही व्यस्त रहा। ये सब कुछ देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुए अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दूसरे शूटर आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ ही वो शख्स है जिसने 26 सितंबर की रात को गोलियां चलाई थी। लेकिन इस हत्याकांड की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड पूजा शकुन पांडे है, जो पुलिस की गिरफ्त से अब तक बचती फिर रही है। हालांकि पुलिस ने शकुन के पति अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूजा शकुन पांडे ने अपने पति अशोक पांडे से तलाक ले लिया था, लेकिन दोनों एक ही घर में रहते थे। इस दौरान पूजा की दोस्ती उन्हीं के साथ साय की तरह रहने वाले अभिषेक पांडे से हो गए। इस बीच किसी लेन देन को लेकर पूजा और अभिषेक के बीच तलखियां पड़ गए। कुछ महीनों से अभिषेक ने पूजा के घर जाना बंद कर दिया था। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच वीडियो कॉल होती रहती थी, क्योंकि दोनों काफी करीब आ चुके थे। लेकिन पूजा और उसके पति के दिमाग में कुछ और चल रहा था। दोनों ने अभिषेक को निपटाने की योजना बना डाली। इसके लिए पूजा ने एक शूटर मोहम्मद फजल को 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसने बीती 27 सितंबर को अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभी एक वांछित है, जो दूसरी अभियुक्त है पूजा शकुन पांडे, वो अभी वांछित है। उसकी भी टीम लगा दी गई है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, बताया था। फिलहाल पूजा शकुन पांडे से महामंडलेश्वर की पदवी भी छीन ली गई है। पूजा के सियासी रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपने घर पितृपक्ष का कार्यक्रम रखा था, जिसमें विधायक और संघ के कई लोग शामिल थे। और आइए अब बात करते हैं मुंबई की, जहां के अंधेरी इलाके में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्चियों से छेड़खानी का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में कैद वीडियो में रियल एस्टेट एजेंट 6 से 7 साल की बच्चियों को गलत तरीके से छूते हुए नजर आया। कैसे नीच लोग हैं। अगर वह कैमरे नहीं होते तो इस टोपी वाले की करतूत सामने नहीं आती। गली में खेल रही कई बच्चियों में से पहले एक को गलत तरीके से छुआ और फिर कुछ देर के लिए कैमरे से ओझल हो गया। थोड़ी देर में फिर कैमरे की जद में आया और दूसरी बच्ची को बैड टच करते हुए दिखाई दिया। इसके बाद वो वहां से चला गया। इसे लगा कि इसकी करतूतों पर किसी की नजर नहीं पड़ी है, लेकिन परिजनों की सतर्कता की वजह से इसका भंडाफोड़ हो गया और वहां की महिलाओं ने सीसीटीवी की मदद से इसे तुरंत पकड़ लिया। फटकार लगाने के बाद महिलाओं ने 58 साल के राजन जाधव को पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए, अभी तक तो आपने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में आई लव मोहम्मद या फिर आई लव महाकाल वाला जो पोस्टर है वो देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। दिखाते हैं आपको। जवान जय किसान, किसान बचाओ देश बचाओ। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथ में जो पोस्टर थे उसमें आई लव किसान और आई लव खेती जैसे स्लोगन लिखे गए थे। प्रदर्शन करने वाले ये लोग किसान और किसान संगठन से जुड़े नेता हैं, जो बाइक रैली निकालते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इन किसानों के हाथ में अलग अलग स्लोगन लिखे हुए पोस्टर थे। एक पोस्टर में लिखा था, खेत हमारा फसल हमारी, एमएसपी पर मिले कीमत सारी। तो एक दूसरे पोस्टर पर लिखा था, जब तक भूखा किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। दिल्ली पुलिस की जांच में स्वामी चैतन्य आनंद को लेकर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें सामने आई है। चैतन्य आनंद ने न सिर्फ फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर मायावी दुनिया बनाई थी, बल्कि लड़कियों की फोटोज पर भी वो कमेंट किया करता था। लड़कियों की फोटो पर चैतन्य आनंद का कमेंट। एक पोस्ट में लड़की की तस्वीर के साथ लिखा, क्या आप अपने कद से संतुष्ट हैं? जवाब में चैतन्य आनंद ने स्वामी सरस्वती के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लिखा, नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी हाइट सिर्फ 187 सेंटीमीटर है। लड़की की तस्वीर वाली दूसरी पोस्ट भी देखिए, लिखा, खाना बना रही हूँ आप सबके लिए, कौन कौन खाएगा? इस पोस्ट पर भी चैतन्य आनंद ने कमेंट किया, पूछा खाना वेज है या नॉन वेज? तीसरी पोस्ट में तो गजब ही हो गया। पोस्ट पे लिखा था, मैं इस्लामाबाद से हूँ और आप? इस पोस्ट पर भी बाबा ने कमेंट किया, मैं न्यूयॉर्क सिटी से हूँ। लेकिन पाखंडी बाबा यही नहीं रुका। चौथी पोस्ट में लड़कियों की तस्वीर में जब ये लिखा गया दुबई में मिलते हैं, तो बाबा ने तपाक से पूछ लिया, मैडम ये जगह कहाँ पर है? इसके अलावा नए खुलासे में ये भी सामने आया कि बाबा पीएमओ का फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करता था। फरीदाबाद के स्कूल को भेजे गए पत्र में खुद को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताता था, और तो और विजिटिंग कार्ड में शिकागो से पढ़ाई का भी दावा करता था। और आइए बात करते हैं पंजाब की, जहां के लुधियाना में पूरी छोले वाले को खाने के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। दुकानदार को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पैसे मांगने पर छोले पूरी खाने वाला इतना बड़ा कांड कर सकता है।
ठेले पर कूड़ा भर कर लाया गया और दुकान के सामने गिरा दिया गया। थोड़ी देर में ही वो अपना ठेला लेकर भाग निकला। पूरी छोले खाकर पैसे न देने वाले ने जैसे ही दुकान के बाहर कूड़े का ढेर लगाया, दुकानदार के होश उड़ गए। वीडियो लुधियाना के मालीगंज चौक का है। यहाँ के मशहूर दिलीपा पूरी वाले सफाई कर्मी की इस हरकत से परेशान हो गए। उन्होंने बताया कि दुकान पर रहने वाला कर्मचारी उसे पहचान नहीं पाया। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਖਾ ਲੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ। तो ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਰੇੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। सफाई कर्मी की इस करतूत से वहां रहने वाले दुकानदार परेशान हैं, तो वहां से गुजरने वाले लोगों को भी मुश्किलें हो रही हैं। इसके बाद लोगों ने सफाई कर्मी की शिकायत की। और वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुलदार ने एक बार फिर से कॉलोनी के अंदर दस्तक दी और एक कुत्ते को अपना निवाला बना लिया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। देखिए। गुलदार ने कुत्ते को अपने जबड़े में दबाया और उसे खींचकर अपने साथ ले गया। ये घटना जसपुर इलाके की है, जहां गुलदार ने रात के अंधेरे में एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया। ये कुत्ता कॉलोनी के अंदर सड़क पर सो रहा था, तभी गुलदार दबे पांव धीरे धीरे कुत्ते के पास पहुंचा और पास आते ही उसकी गर्दन को दबोच लिया। कुत्ता कुछ सेकंड के लिए छटपटाया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। इसके बाद कुत्ते को अपने मुंह में दबाकर गुलदार वहां से भाग गया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बहराइच के रामगांव थाना इलाके में लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। वजह है आदमखोर भेड़िया, जो अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है, जिसने बीती रात भी 2 लोगों पर हमला कर दिया। गांव-गांव भेड़ी की दहशत से खौफजदा। रात के अंधेरे में कब कहां से आकर भेड़िया किस गांव में किस पर हमला कर देगा, इसी डर के बीच भेड़िए ने रामगांव इलाके में 2 लोगों पर हमला कर दिया। रामकुमार नाम के शख्स पर भेड़िए ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया, तो दूसरी तरफ उसी गांव में भेड़िए ने इस लड़की को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह इस लड़की ने अपनी जान बचाई। गुस्साए ग्रामीणों ने भेड़िए के शक पे एक जंगली जानवर को पीट-पीट कर मार डाला। दूसरी तरफ गांव के खेतों में वन विभाग आदमखोरों को ढूंढ रहा है, लेकिन सफलता अभी भी दूर है। बीते 1 महीने में भेड़िया 20 से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए, ओडिशा के कटक जिले में तनाव का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाले गए जुलूस के बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि इंटरनेट बंद करना पड़ गया है। अब विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर 12 घंटे का बंद बुलाया है। दरअसल 3 अक्टूबर की रात को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दरगाह बाजार में जुलूस निकाला गया था, और जब स्थानीय लोगों ने डीजे की तेज आवाज पर आपत्ति जताई तो विवाद शुरू हो गया। हालात इस कदर बिगड़े कि दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे और कांच की बोतल फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसके चलते डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे एक बार फिर से चर्चा में हैं, और इस बार विवाद का धुआं उनके हिंदू मुसलमान वाले बयान से उठा है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे यही नहीं रुके, सामाजिक सौहार्द की सारी सीमाओं को तोड़कर एक धर्म विशेष को धमकाते नजर आए। मौसम अगर सुन रहा होगा तो अच्छी तरह से सुन, ये तेरा अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरे महादेव का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। दरअसल नवरात्रि पर मीरा रोड क्षेत्र में जेपी नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसाइटी में आयोजित गरबा कार्यक्रम में किसी ने अंडा फेंक दिया था। इस पर काफी बवाल हुआ था, और बीती रात मंत्री नितेश राणे इसी सोसाइटी में पहुंचे थे, जहां वो धर्म विशेष को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारियों के बीच हंगामा हो गया। प्रतियोगिता के लिए कई युवतियां एक होटल में रुकी हुई थी, तभी हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ता वहां पर भी पहुंच गए, और होटल में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये हमारी संस्कृति नहीं है और नहीं है। होटल में मौजूद लड़कियों ने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद उनके बीच जमकर बहस हुई। मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Why? आप अपने घर में करो। So sorry सर, हम आपके कंसेप्ट के बिना नहीं चल सकते। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रतियोगिता के नाम पर लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है।
आप लोग खराब कर रहे हो। लड़कियों ने भी विरोध करने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो धोती कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच लालू के बेटे तेज प्रताप यादव का ये वीडियो खूब सुर्खियों में है। तेज प्रताप यादव ने पहले अकेले रैंप पर धोती कुर्ता में वॉक किया, फिर एक साड़ी वाली महिला मॉडल के साथ हंसते मुस्कुराते हुए रैंप पर वॉक करते नजर आए। रैंप वॉक में आत्मविश्वास और सहजता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। दर्शकों ने उनकी तारीफ की और उन्हें दोबारा रैंप पर चलने के लिए बोला। ये वीडियो पटना के अवार्ड शो का है। तेज प्रताप के इस रैंप वॉक को आगामी चुनावों के मद्देनजर जनता से जुड़ने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर में छात्रों ने बीजेपी विधायक का जमकर विरोध किया। रोडसा सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान मराजीव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान छात्रों ने निजी ITI कॉलेज में लाइब्रेरी बनाने की मांग को लेकर विधायक को घेर लिया और उनसे सवाल जवाब किया। बैठ करके बात करके इस पर क्या निष्कर्ष अभी कोई जवाब नहीं। विधायक जी का जवाब सुनते ही छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों का गुस्सा देख बीजेपी विधायक ने वहां से भागने में ही भलाई समझी, लेकिन छात्रों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। बीजेपी विधायक किसी तरह बच बचाकर वहां से निकल पाए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त सियासी बवाल खड़ा हो गया जब एक संगठन के अध्यक्ष ने साधु संतों और भगवा रंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और उसके बाद बीजेपी विधायक ने उनका माइक छीन लिया। संगठन के अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी विधायक राजेश गौतम अपनी जगह से उठे और सीधे उनका माइक छीन लिया। क्षमा चाहूंगा। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे, हम तय करेंगे। ये वीडियो 2 अक्टूबर का है, जब इलाके में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस दौरान दलित समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मोस्ट कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद भी पहुंचे थे। अब ये मामला थाने तक पहुंच गया है। श्यामलाल निषाद की टिप्पणी से आहत होकर कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।